हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जो हम कोर्ट मैरिज के बाद प्रोटेक्शन लेते हैं वो किस तरह से ली जाती है, हमें क्या ज़रूरत है वो लेने की, क्या ज़रूरत है से हमारा मतलब है कि मान लीजिए आपने जो शादी करी है वो बिल्कुल वैलिड है, आपके पास वैलिड एज है शादी करने की, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, आपने प्रॉपर लॉ के हिसाब से शादी करी, आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी आपको पुलिस प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है और वो आपके किस लिए काम आती है और क्या-क्या आपको पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर किस तरह से पुलिस आपको प्रोटेक्ट करती है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। जब भी हम मान लीजिए कोर्ट मैरिज करते हैं, हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या फिर हमने लॉ के अनुसार शादी करी है, हमारे पास वैलिड एज थी शादी करने की, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है मैरिज का, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी हम पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए लेते हैं कि शादी करने के बाद कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि पुलिस में आपकी कंप्लेन हो जाती है, आपके खिलाफ ज़्यादा दबाव होने की वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। जब भी पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो पुलिस है उन्होंने आपको एक तरह से एक्यूज मान लिया है कि आपने कुछ गलत काम करा है, जिसकी वजह से वो जो पुलिस है आपको बार-बार कॉल करती है, स्टेटमेंट के लिए बुलाती है। कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता है कि जो बार-बार पुलिस फ़ोन करके परेशान करेगी, स्टेटमेंट लेकर छोड़ेगी भी या फिर यहाँ पे पकड़ लेगी। मतलब जितने भी तरह के हमारे मन में आशंका आती है कि पुलिस कभी ऐसा ना कर दे या वैसा नहीं कर दे या फिर हम बचते घूमते हैं कि हम स्टेटमेंट क्यों दें, क्योंकि हमने तो एक तरह से नोटिस दे दिया है कि हम लोगों ने लीगल मैरिज कर ली है और आपके पास लीगल सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तरह से हम पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं। जब भी हम जो एफआईआर हो जाती है उसके बाद जब हम पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए होता है वो, ताकि जब भी हम पुलिस प्रोटेक्शन लें तो उस प्रोटेक्शन के दौरान आपको साथ-साथ हाई कोर्ट से आप चाहें तो अपनी जो है एफआईआर क्वैश करा सकते हैं। वहाँ पे रिट पिटीशन के थ्रू आप अप्लाई करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं प्रोटेक्शन के लिए तब आप हाई कोर्ट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे कि आपने शादी करी थी, जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी या फिर आपकी जो शादी हुई उसकी फ़ोटोज़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा होते हैं। साथ ही साथ एज के डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो वैलिड एज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये चीज़ें भी वहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। उसके बिहाफ़ पे आपको जो है पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसके बाद आप साथ-साथ एफआईआर भी जो एफआईआर है आपकी, आप उसको भी क्वैश करवा लीजिए, ताकि आप जब भी पुलिस स्टेशन जाएँ स्टेटमेंट देने के लिए तो वहाँ पर आपको जो है पुलिस पकड़ ना पाए, यानी कि आपको वहाँ पे पकड़ के ना बिठाए। आप सिर्फ़ वहाँ पर जाएँ, अपनी वहाँ पे स्टेटमेंट दें और वहाँ से वापस आ जाएँ। वहाँ पे आपके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती ना की जाए, क्योंकि जो आपकी एफआईआर हुई थी जिसके बिहाफ़ पे पुलिस ने आपको एक्यूज़ माना था, वो चीज़ तो क्वैश पहले ही करवा ली हमने हाई कोर्ट से, और साथ ही साथ आपके पास प्रोटेक्शन है तो उस बिहाफ़ पे पुलिस आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी। थोड़ा-सा उनके मन में भी डर होगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उनकी एक हायर अथॉरिटी है जिसके पास पावर है एफआईआर क्वैश करने की, और वहीं पे जो है आप हमेशा प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करा और हम ऐसे ही वहाँ पे स्टेटमेंट देने के लिए चले गए, तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा खतरा होता है। एक तरह से खतरा इन द सेंस हम ये कहना चाहेंगे कि खतरा इस तरह से मानते हैं कि आप मान लीजिए वहाँ पे चले गए, आपके खिलाफ एफआईआर है। मोस्टली जो केसेस देखे जाते हैं, जो लड़के होते हैं उनको वो जेल में बंद कर लेते हैं, कोई भी वजह देकर वहाँ पे उन पे ज़्यादा दबाव बनाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप हाई कोर्ट जाकर, पुलिस स्टेशन जाने से पहले आप हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ पर आप अपनी एफआईआर क्वैश कराएँ और साथ ही साथ जो है प्रोटेक्शन के लिए रिट के थ्रू अप्लाई करें, और जो ये रिट के लिए थ्रू आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे उसके बिहाफ़ पे आपको जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी और आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट का ज़रूर जवाब देंगे। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।